ओम शांति। प्रभु मिलन का दिन हम सभी को बाबा की विशेष एनर्जी देने वाला, हम सभी को उसके वरदानों से भरपूर करने वाला, उसकी उपस्थिति का आभास कराने वाला होता है। सवेरे उठते ही अपने को इस खुशी में, इस स्मृति में स्थित कर दें कि परमधाम से ज्ञान सूर्य अपनी किरणें मुझ पर डाल रहा है, मुझे निहार रहा है, प्यार भरी दृष्टि दे रहा है, मुझे कुछ कह रहा है। ये बाबा मिलन का दिन बाबा की उपस्थिति का दिन होता है। कई लोग सोचते हैं बाबा तो आते नहीं साकार में, क्या करेंगे मधुबन शांतिवन जाके। उनका सोचना एक तरह से उनके ढंग से ठीक है, परंतु उस दिन बाबा की उपस्थिति रहती ही है। और उस दिन जो यहाँ पर आते हैं उन्हें विशेष एनर्जी भी उनसे मिलती है। जिन्होंने कमज़ोर संकल्प कर लिया कि वहाँ भी टीवी पे देखना, यहीं देख लेंगे, वो उस विशेष एनर्जी से वंचित रह जाते हैं। इस बात का सभी को ध्यान रखना है। बाबा के दिन सुंदर स्थिति बनाएंगे। हो सके तो थोड़ा मौन का अभ्यास कर लें जितना संभव हो, थोड़ा एकांत ले लें, बाबा से मीठी मीठी बातें कर लें, क्योंकि इस बाबा के कार्य को, उसके कार्य करने के तरीकों को समझना, इसके लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि की ज़रूरत है। बाबा आए यही उसका कार्य नहीं है, वो ऊपर बैठकर अब शेष रहे हुए कार्य को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह के संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो आए उनका स्वागत है, जो ना आए वहीं पर बाबा का आह्वान करते रहें। और यहाँ भी आए तो बाबा का आह्वान करते रहें और फील करें कि हमारे बुलाते ही बाबा आ गया। ये उसका आना ये नहीं है कि कोई कहे मेरे तन में आ गया, इसके तन में आ गया। ये उसकी सूक्ष्म रूप से उपस्थिति हो जाती है। वे फरिश्ते रूप से हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। तो हम ये बहुत अच्छा अभ्यास सारा दिन करेंगे और कुछ विशेष लक्ष्य लेकर चलेंगे। जैसे एक लक्ष्य कि आज बाबा अपने महावाक्यों में जो कुछ कहेगा, हम उसमें से कुछ भी एक चीज़ धारण करेंगे। चाहे वो धारणा की बात हो, चाहे वो सुंदर अभ्यास की बात हो, हमें इस चीज़ पे थोड़ा अटेंशन देना है। जब बाबा का वो समय आ जाए, आह्वान करेंगे, सभी अपनी अच्छी स्थिति बनाएंगे, उस समय को महत्व देंगे थोड़ा। ये नहीं कि चलते फिरते कामकाज करते भी बाबा की मुरली सुन रहे हैं, वो सुनने का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं होता है। हम सुंदर स्थिति में स्थित होकर फिर बाबा के महावाक्य सुनते रहें। जैसे बाबा ऊपर से अपनी किरणें हम पर डाल रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं, नीचे हम उनके महावाक्य सुन रहे हैं। थोड़ी देर ये अभ्यास भी कर लिया जाए, मैं आत्मा इस भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर कानों के द्वारा भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। बहुत ध्यान से सुने, उसी फीलिंग से सुने, तो आप देखेंगे वो 1-1.5 घंटा आपको स्पिरिचुअल एनर्जी देने वाला हो जाएगा। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें, नोट कर लें कुछ बात कि बाबा की मुरली से आज मुझे ये बात धारण कर लेनी है। और बहुत अच्छा होता है अगली मुरली आने तक हम उन चीज़ों का अभ्यास करें, तो ये ईश्वरीय महावाक्य जो हमें एनर्जी देने वाले भी होते हैं, हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। और उस टाइम भी स्वयं में बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है।
हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो उस दिन बाबा का ये सुंदर अनुभव करते हैं और सभी का एक मत से एक ही अनुभव होता है कि ऐसा लगा ही नहीं कि टीवी पर मुरली सुन रहे थे, ऐसा लगा बाबा हमारे सम्मुख बैठे थे। तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो, कल्याणकारी हो, आपको नए अनुभूतियों की ओर ले चलने वाला हो, यही सभी के प्रति शुभ भावना है। ओम शांति।